फ्रेंड्स, होप्स हो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ द नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। तो ये हमारा टॉपिक यूजुअली ज़्यादातर मेडिकल सर्जिकल में भी आ जाता है और पीडियाट्रिक्स में भी, जो भी हमारा सर्जरी से रिलेटेड जो भी हमारी डिजीज़ होगी उसमें हमारा आ सकता है। तो हमारा टॉपिक है कि रोल ऑफ द नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। जो एक नर्स है उसके क्या रोल रहेंगे ऑपरेशन थिएटर में, ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ओटी है, जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, उसकी सबसे पहले स्पेशलिटीज़ क्या होनी चाहिए, आई मीन्स उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर की। तो हम सबसे पहले अगर गाइडलाइन की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर हमारा हॉस्पिटल में कहाँ होना चाहिए, उसकी भी एक प्रॉपर लोकेशन होती है। हॉस्पिटल के अंदर हमारा ऑपरेशन थिएटर वेयर शुड बी सिचुएटेड, इसके लिए भी एक प्रॉपर लोकेशन चूज़ की जाती है। तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको प्लेस करने की, उसकी सिचुएटेड होने की, तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो लोकेशन विद इन द हॉस्पिटल, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन विद इन द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले है हमारा सेंट्रलाइजेशन, कि हमारा सेंट्रलाइजेशन, हमारी ओटी जो है वो बीच में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, कि इजीली हमें एसेसिबल और अप्रोचेबल रहे वो चीज़। जहाँ पे भी हम नेक्स्ट वार्ड में या जहाँ पे भी हम पहुँचना चाहते हैं, तो वो हमारी जो ओटी है वो इजीली वो हमारा सेंटर में लोकेटेड होनी चाहिए हॉस्पिटल में। सेकंड है हमारा हेल्प टू ऑप्टिमम मैन पावर, जितनी एडिक्वेट मैन पावर की हमें ज़रूरत हो उतनी वहाँ पे होनी चाहिए, वो हमें मिल जाए। जब हमें मैन पावर की ज़रूरत हो तो हमें वहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड क्राउडिंग, कि ज़्यादा लोग ऑपरेशन थिएटर, आपको पता है ऑपरेशन थिएटर क्या है, एक स्टरलाइज इक्विपमेंट्स वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे हम जितना इन्फेक्शन फ्री उस चीज़ को रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि वो पेशेंट की जिसकी सर्जरी होनी है उसको इन्फेक्शन पहुँच सकता है और इवन उसकी डेथ तक भी हो सकती है ड्यू टू द इन्फेक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो ओटी है हमारी उसको ओवर क्राउड होने से बचाएंगे कि कम से कम लोग वहाँ पे, और प्रॉपर सेप्सिस टेक्निक के साथ ही एंटर करें, प्रॉपर ग्लव्स, गाउन और शू रिमूव करके जाए, उतना ही बेटर रहता है। नेक्स्ट है हमारा ईजी टीम ट्रेनिंग। तो जो ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले टीम है वो उसमें अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो अपने स्किल में जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए जो कि ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है। और इफ़ेक्टिव सुपरविज़न, तो जो हमारी ओटी है वो इफ़ेक्टिव सुपरविज़न के अंडर होनी चाहिए कि हमें वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर किया जा रहा है। तो इफ़ेक्टिव सुपरविज़न भी होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और एक जो मैंने बताया कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो हमारी ओटी ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि वहाँ से असेसिबल, ईजीली असेसिबल चीज़ें हो, जैसे कि हमारा सर्जिकल वार्ड की अगर पेशेंट की सर्जरी हो गई है, सपोज़ कि पेशेंट की सर्जरी हो गई है, उसके बाद हमें उसको सर्जरी वार्ड में शिफ्ट करना है, तो वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए कि पेशेंट वहाँ से वहाँ तक वार्ड में जाने में उसको इतना टाइम लग जा रहा है कि ओटी हॉस्पिटल के उस कोने पे और हमारा सर्जरी वार्ड हमारा हॉस्पिटल के अनदर कॉर्नर पे है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो ओटी है वो हमारी ऐसे होनी चाहिए कि जो इजीली हम वहाँ तक पहुँच जाए, सर्जिकल वार्ड हमारा नियर हो। क्यों? क्योंकि हम आफ्टर द सर्जरी हम पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करते हैं, सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। देन हमारा आ जाएगा लोकेशन ऑफ ब्लड बैंक, की जो लोकेशन है ब्लड बैंक की वो नियर टू ओटी होनी चाहिए कि इमीडिएटली अगर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत अवेलेबल करा लें ब्लड। तो दूसरा पॉइंट फर्स्ट का हमारा क्या, कि सर्जिकल वार्ड नियर होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल सर्जिकल वार्ड होना चाहिए, ब्लड बैंक, got it. And the third one is the key proximity of diagnostic centers such as like जो कि हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जैसे कि हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, वो हमारा इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, वो भी नियर टू ओटी ही होना चाहिए। और आईसीयू हो गया कि इनकेस पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना चाहिए आईसीयू में, तो हम तुरंत पेशेंट को शिफ्ट कर पाए। तो डायग्नोस्टिक सेंटर जो हमारे डायग्नोस्टिक
एरिया है वो भी हमारा नियर टू ओटी होना चाहिए। डायग्नोस्टिक एरिया लाइक रेडियोलॉजी हमारा हो गया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये भी क्या होना चाहिए, इजीली असेसेबल एरिया होना चाहिए हमारा, कहाँ से, ओटी से। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ये था हमारा कि लोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ओटी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। आई मीन ओटी में पार्ट्स नहीं होते, ओटी में जोन होते हैं। तो ओटी में 3 जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ओटी 3 पार्ट्स में होती है, 3 जोन होते हैं ओटी के। जो पहला जोन होता है उसको हम बोलते हैं आउटर जोन। ये हमारा होता है आउटर जोन, जो फर्स्ट जोन होता है, इसको आउटर जोन भी बोलते हैं और अनस्टरलाइज जोन भी हम इसको बोलते हैं। और अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है आने जाने में, तो इसको अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया भी हम इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ये है हमारा आउटर जोन और नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो ये तो हमारा होता है फर्स्ट पार्ट ओटी का, जो आउटर, जो सबसे पहला एरिया होता है, फर्स्ट वन। तो देन सेकंड आता है हमारा जोन 2, मिडल इंटरमीडिएट जोन। मिडल इंटरमीडिएट जोन, तो मिडल इंटरमीडिएट जोन में आ जाएगा हमारा सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया। सेकंड जोन में आ जाएगा सेमी रेस्ट्रिक्टेड और एरिया और मिडल इंटरमीडिएट जोन, जो कि फर्स्ट जोन और थर्ड जोन के बीच का पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, जो डिवाइड करता है फर्स्ट जोन और थर्ड जोन को। तो इसको हम कहते हैं मिडल इंटरमीडिएट जोन और सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया। वहाँ पे भी सब लोग नहीं जा सकते, सिर्फ ओटी के स्पेसिफिक लोग भी उसमें एंटर कर सकते हैं। देन थर्ड आ जाएगा हमारा कॉल्ड इनर मोस्ट एंड मोस्ट स्टरलाइज एरिया एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो जो उसमें कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन, जहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, पूरे प्रॉपर स्टरलाइज इक्विपमेंट्स ही वहाँ पे जा सकते हैं, वही हमारा होता है इनर मोस्ट एरिया ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, जिसको जोन 3 या रेस्ट्रिक्टेड एरिया और इनर मोस्ट एरिया कहते हैं हम ऑपरेशन थिएटर का। तो मैंने बता दिया आपको लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर की, हॉस्पिटल के अंदर। और फिर जो हमारे ऑपरेशन थिएटर है वो 3 पार्ट्स होते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जोन 1 होता है आउटर जोन और नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है हमारा, जो आउटर, जो बिल्कुल फर्स्ट में होगा। देन सेकंड होगा हमारा मिडल इंटरमीडिएट जोन, जो कि सेमी नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। जो जोन सेकंड है वो बीच में एक गैप मेंटेन करता है जोन 1 और जोन 2 के। फिर जोन 3 आ जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो ये थे हमारे 3 जोन ओटी के, जो कि हम जब भी जहाँ पे भी जिस हॉस्पिटल में हम अगर ऑपरेशन थिएटर का देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट होगा, देन उसको फर्स्ट जोन कहेंगे, सेकंड जोन एंड देन द थर्ड जोन, जहाँ पे भी सर्जिकल प्रोसीजर हम करते हैं। तो ये था हमारा अबाउट द ऑपरेशन थिएटर। अब देख लेते हैं रोल ऑफ द नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। अगर रोल ऑफ द नर्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं बिफोर द ऑपरेशन, कि बिफोर द ऑपरेशन एक जो नर्स के क्या क्या रोल्स रहते हैं सर्जरी से पहले। तो सबसे पहले चेकिंग दैट द थिएटर हैज़ बीन क्लीन, कि अगर जो क्या है ऑपरेशन थिएटर है उसको देखना है कि वो प्रॉपर क्लीन है, कि कोई सामान तो इधर से उधर नहीं है। तो प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू हम अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर क्लीन है। सेकंड, कंफर्मेशन दैट लाइट सक्शन मशीन आर वर्किंग प्रॉपरली। तो जो सक्शन मशीन है, लाइट्स है, वो सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, फंक्शनिंग में है या नहीं। देन एंश्योरिंग दैट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल आर करेक्टली सेट, कि जो ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं, ये भी हमें असेस करना है। देन प्रिपेयरिंग स्टरलाइज्ड गाउन एंड ग्लव्स, हम प्रिपेयर करके रखेंगे स्टरलाइज्ड गाउन, और नर्स जो भी जिस भी पेशेंट की सर्जरी होनी है उससे पहले
पेशेंट का गाउन भी जो डॉक्टर्स के लिए एनेस्थेटिक है वो प्रॉपर गाउन और ग्लव्स अवेलेबल है या नहीं। देन हम करेंगे क्या, टाइम गाउन, जो भी डॉक्टर्स हैं उनको गाउन टाइम कर देंगे, खुद के लिए भी। ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट पैक्स, बाउल पैक्स एंड अदर इक्विपमेंट फॉर द स्क्रब्ड असिस्टेंट, जो भी स्क्रबिंग नर्स जो होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग कर देंगे, जो जो इक्विपमेंट उसको चाहिएगा, जो भी बाउल्स और जो भी पैक्स उसको नीडेड है वो हम सब क्या करेंगे, ओपन करके रख देंगे। देन है हमारा ये सब था, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि आपकी जिस सर्जरी होने जा रही है उसके बारे में हम उसको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। और नर्सिंग केयर बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एज पर पॉलिसी, जो जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने बोली है या उसको प्रिस्क्राइब की है बिफोर द सर्जरी, हम वो सारी मेडिकेशंस पेशेंट को दे देंगे। देन हम इसमें करेंगे ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ये सारा प्रोसीजर था हमारा ऑपरेशन से पहले का। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम क्या करेंगे, बीइंग अवेलेबल इन द थिएटर, हम अवेलेबल रहेंगे थिएटर में एंड सक्शन मशीन को कनेक्ट करेंगे और डिस्पोजिंग द यूज्ड स्वैब, जो यूज्ड हो चुकी हैं स्वैब उनको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। जो बावल्स हैं, फीलिंग द बावल्स विद स्टेरलाइज वाटर, जो बावल्स हैं उनको स्टेरलाइज वाटर से भर के रखेंगे। देन एंटिसिपेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम, then ensuring that all the doctors of theatre remaining closed, doors are remaining closed, जो भी doors हैं और जो भी ऑपरेशन थिएटर की वो ये असेस करना है ये नर्स को, they should be checked that के all doors are closed of the operation theatre। then preparing the wound ड्रेसिंग, जो वूंड जो सर्जरी हुई है उसकी हम ड्रेसिंग कर देंगे आफ्टर द सर्जरी। तो ये और हमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं, असिस्टिंग विद द काउंट एंड रिकॉर्ड्स बिफोर द एंड ऑफ द ऑपरेशन। जब ऑपरेशन का एंड होने वाला है तो हम सब काउंट करके रखेंगे कि कोई भी इक्विपमेंट मिसिंग तो नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, काउंट करके रखेंगे। जितने भी स्वैब्स हमने, जितने भी कॉटन्स हमने यूज़ किए थे तो वो सब हमें एज इट इज़ काउंट करके बिफोर द एंड ऑफ द सर्जरी, जब सर्जरी खत्म होने वाली है उससे पहले हम काउंट करके देखेंगे और उनको डिस्कार्ड कर देंगे। देन ये था हमारा ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जो कि एक नर्स का रोल होता है। देन हम देखते हैं आफ्टर द ऑपरेशन कि सर्जरी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद एक नर्स का क्या रोल रहेगा आफ्टर द सर्जरी। आफ्टर द सर्जरी क्या रहेगा, हैंडलिंग द ड्रेसिंग टू द स्क्रब्ड असिस्टिंग, जो उसकी हेल्प कराएंगे, जो कि स्क्रब असिस्टिंग होगा उसका असिस्ट कराएंगे। देन हेल्पिंग विद द रिमूवल ऑफ द ड्रेप्स, जो भी हमने ड्रेप्स जो गाउन्स हमने वियर किया है उनको रिमूव करने में हम हेल्प करेंगे। हेल्पिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर शिफ्टिंग टू द रिकवरी वार्ड, ये एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब की पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है या पेशेंट को सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट करना है तो पेशेंट को हम शिफ्ट कराने में भी हेल्प करेंगे। देन रिमूविंग द इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली एंड अदर इक्विपमेंट टू द स्लीस रूम, जहाँ पे इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज किया जाएगा अगेन, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली को हमें खाली करना है और उस सारे इक्विपमेंट्स को हमें स्लीस रूम में पहुंचा देना है। देन एंश्योरिंग दैट द थिएटर इज़ क्लीन एंड प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, और हमें ये भी देखना है कि इंश्योर करना है कि उस सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर पूरा क्लीन हो गया है और वो नेक्स्ट सर्जरी के लिए प्रिपेयर है या नहीं। तो ये सारे रोल्स होते हैं एक नर्स के ऑपरेशन थिएटर में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि बिफोर द सर्जरी पेशेंट को, एक नर्स को क्या चाहिए कि प्रॉपर क्लीन है या नहीं ऑपरेशन थिएटर, लाइटिंग, ऑल आर लाइटिंग आर वर्किंग एंड सक्शनिंग मशीन इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। देन टेम्परेचर, जो ओटी का टेम्परेचर है वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है। प्रिपेयरिंग स्टरलाइज गाउन एंड ग्लव्स, पूरे जो ग्लव्स गाउन्स जो हमें चाहिए ड्यूरिंग द सर्जरी वो अवेलेबल है या नहीं। ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट पैक्स, बाउल्स पैक्स एंड अदर इक्विपमेंट आर स्क्रब्ड असिस्टिंग विद काउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, जितना भी रिकॉर्ड्स है हमें वो सब रिकॉर्ड्स करके रखना है। फिर है हमारा ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमें क्या करना है कि अवेलेबल रहना ऑपरेशन थिएटर में, कनेक्ट कर देंगे हम जो सक्शन मशीन है, डायथर्मी मशीन है वो सब कनेक्ट करके रखेंगे। डिस्पोजिंग
यूज्ड स्वैब, डिस्पोज कर देंगे यूज स्वैब को। फिलिंग बाउल्स विद स्टरलाइट वाटर, जो हमारे बाउल्स हैं उनको स्टरलाइट वाटर से फिल कर देंगे। देन एंटिसिपेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम, ensuring that all doors of theatre remain closed, हमें कंफर्म करना है कि सारे डोर्स जो ऑपरेशन थिएटर के वो बंद हैं या नहीं हैं। असिस्टिंग विद द काउंट एंड रिपोर्ट्स बिफोर द एंड ऑफ द सर्जरी, अगर सर्जरी होने से ख़त्म होने से पहले हमें सारे इंस्ट्रूमेंट काउंट करके रखने हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। प्रिपेयरिंग द वुंड ड्रेसिंग, और सर्जरी होने के बाद वुंड की ड्रेसिंग हम कर देंगे। देन विद द हेल्प ऑफ असिस्टिंग, देन प्रिपरेशन ऑफ द आफ्टर द ऑपरेशन, हैंडलिंग द ड्रेसिंग टू द स्क्रबिंग असिस्टेंट, हेल्पिंग विद द रिमूवल ऑफ द ड्रैप्स, जितने भी गाउन्स पहने हैं डॉक्टर्स ने, एनेस्थेटिक ने और असिस्टेंट ने, वो सब हम रिमूव करा देंगे। हेल्पिंग विद द प्रिपरेशन टू द पेशेंट फॉर शिफ्टिंग टू द रिकवरी वार्ड, जो रिकवरी वार्ड में एज पर प्रिस्क्राइब सर्जिकल वार्ड में उनको शिफ्ट करना है या रिकवरी वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करना है, वो हम शिफ्ट करा देंगे। रिमूविंग द इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली एंड अदर इक्विपमेंट टू द स्लूइस रूम, इसके बाद जो भी यूज्ड आर्टिकल्स हैं, यूज्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हम स्लूइस रूम में पहुंचा देंगे पेशेंट के। एंश्योरिंग दैट द थिएटर इज़ क्लीन एंड प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, और हम ये देखना है, इंश्योर करना है कि जो ऑपरेशन थिएटर है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन है और क्या ऑपरेशन थिएटर ने जो अपकमिंग या नेक्स्ट सर्जरी है उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रोल ऑफ द नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।